दोस्तों, ये कहानी मेरे और मेरे चचेरे भाई के बीच की है। कैसे मैं अपना खेत खुद उसको दे दी और ठोकवाली ली। रात भर मैं उसके प्यार में पागल रही और ठोकवाती रही। क्या जादू किया था उसने, आप भी जानिए। दोस्तों, मेरा नाम शिल्पा है। मैं 23 साल की मदमस्त गदराई हुई शादीशुदा बिना बच्चे की हसीना हूँ। आज मैं पूरे मूड में हूँ, इसलिए आपको भी अपनी कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। आज मैं आपको हॉट कर दूंगी सिर्फ अपनी कहानी सुनाकर, और मैं आशा करती हूँ यादों में मुझे जरूर याद रखेंगे, भले ही आप आज रात के लिए या एक दिन के लिए। याद रखने पर जरूर याद रखिए। मैं चाहती हूँ आप जैसे लोग मेरे दीवाने हो जाए। अब मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ ताकि आप मुझे याद रख सकते। मदमस्त जिस्म की मल्लिका हूँ। उम्र 23 साल, शादीशुदा, बिना बच्चे की, ससुराल में रहती हूँ। 24 साइज की ब्रा पहनती हूँ। 5 फुट 5 इंच की हूँ। गोरी हूँ, बाल लंबे लंबे हैं। पावरोटी मेरी चौड़ी है, कमर पतली है, जांघें मोटी है, सीना चौड़ी और उस पर 2 गेंदा गजब ढाती है मेरे बदन पर। पीछे से गजब की हॉट लगती हूँ। काजल लगाती हूँ, लिपस्टिक जरूर लगाती हूँ। नजर कातिलाना है। खेत और काम की बाल हमेशा साफ करती हूँ। रोजाना नहाती हूँ, परफ्यूम लगाती हूँ। 15 दिन में एक बार ब्यूटी पार्लर जाती है। रोजाना कहानियाँ पढ़ती हूँ। मैं जो आपको मैक्स कहानी सुनाने जा रही हूँ वो ज्यादा पुरानी नहीं है, अभी भी मेरे दिल दिमाग में छाया हुआ है उस रोज की बात, इसलिए मैं साफ साफ लिख पा रही हूँ। दोस्तों, ये कहानी मेरे और मेरे चचेरे भाई के बीच की है। कैसे मैं अपना जिस्म खुद उसको दे दी और टोकवा ली। रात भर मैं उसके प्यार में पागल रही और टोकवाती रही। क्या जादू किया था उसने, आप भी जानिए। असल बात है कि मैं अपने पति से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि वो गे हैं। उनको महिलाओं में और लड़कियों के ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। वो मर्दों की तलाश में ही रहते हैं जो उनको पावरोटी मारे। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा। जब मैं यहाँ आई तो वो बोले, देखो मैं शादी नहीं करना चाहता था, पर माँ बाप के चलते मैं शादी कर लिया हूँ। मैं तुमको शारीरिक सुख नहीं दे पाऊंगा, इसलिए तुम चाहो तो जिंदगी के मजे लो और मेरी बीवी भी बनी रहो। मुझे तो शुरुआत में ठीक नहीं लगा, पर वो मुझे प्यार भी करते हैं, खूब खर्चे करते हैं, सभी जगह घुमाते हैं, शॉपिंग कराते हैं, इज्जत देते हैं, चाहे इनके घर वाले को या ये हो। बहुत पैसा है, फैक्ट्री है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है। मुझे लगा कि अगर मैं बाहर रिश्ते बना लूं और यही रहकर मजे लूं तो मुझे जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा। यही सोचकर मैं ठोकाई करने वाले को ढूंढने लगी और तभी चचेरा भाई मेरे हाथ लग गया। एक दिन की बात है, वो मेरे ससुराल आया था क्योंकि उसका एग्जाम उसी शहर में था मेरे से। वो 2 साल का छोटा है, तो घर आकर वो सभी को प्रणाम किया पैर छूकर। वो मेरा भी पैर छूने आया, पर उसका मुझे पैर छूना थोड़ा अलग था। वो मेरे पैर को छूते हुए थोड़ा ऊपर तक गया, यानी मेरे पैरों को सहला गया 2-3 बार और ऊपर नजर से देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं समझ गई ये कुछ और चाह रहा था। बोली, क्या चाहिए, आशीर्वाद? वो बोला, आशीर्वाद से कुछ भी नहीं होता है, आशीर्वाद के अलावा और आपको पास बहुत कुछ है देने को। मैं बोली, ठीक है, रात को 10 बजे मेरे कमरे में आना, फिलहाल तो चाय पियो। अलावा और आपको पास बहुत कुछ है देने को। मैं बोली, ठीक है, रात को 10 बजे मेरे कमरे में आना, फिलहाल तो चाय पियो। वो बोला, ठीक है दीदी, मेरा घर भी बहुत बड़ा है, बड़ी कोठी है, गेस्ट रूम अलग है, इसलिए मैं पहले ही बोल दी ताकि रात को मुझे ढूंढना नहीं पड़े। रात को 10 बजे जब सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए, मेरे पति देव 9 बजे ही चले गए थे क्योंकि वो गोवा जा रहे थे 3 दिन के लिए किसी के साथ, तो वो मेरे कमरे में आ गया। मैं मोबाइल फोन पर एक बहुत ही ठोकने वाली कहानी, क्रिसमस के दिन ससुर जी ने खूब ठोका पड़ रही थी। कहानी बहुत ही हॉट था। एक औरत कैसे अपने ससुर जी के साथ सेक्स की थी क्रिसमस के दिन। मेरी चूत पहले से ही गीली थी। इस कहानी को पढ़कर मैं अपनी चूचियों को सहला रही थी, चूत में उंगली दे रही थी और कहानियां पढ़ रही थी। तभी वो आ गया। मैं बुलाई और बोली, आजा।
वो पूछा जीजाजी कहाँ गए। मैं बोल दी कहीं मराने और मारने गया। वो बोला चुप हो जा। मैं बोली सच बोल रही हूँ। तो वो बोला हाँ बहन बड़े कलम की बड़ी बड़ी बातें। मैं बोली अब बता तू मुझे सहला क्यों रहा था। तो वो बोला और क्या करता, आपसे जो उम्मीद थी वही मांग रहा था। तो मैं बोली चल पहले दरवाजा बंद कर दे। वो तुरंत ही उठा और दरवाजा बंद कर दिया। मेरे समीप आया तो मैं बोली चल पहले मेरे खेत सहला, जितना खुश करेगा मैं भी तुम्हें उतना खुश करूंगी। और मैं नाइटी ऊपर कर दी जांघ तक। वो मेरे खेत को दबाने लगा। आंखों में अलग आंस लिए वो मुझे निहार रहा था मैक्सी अंदाज में, पर मैं अभी भी कहानियां पढ़ रही थी। वो बोला दीदी अगर थोड़ा तेल दे दो तो मैं पूरे शरीर पर मालिश कर दूं। फिर क्या था दोस्तों, मैं उसको बता दी वह से तेल ले आ। वो तेल लेकर आ गया और पहले वो मेरे हाथ पैर में मालिश किया और बोला और कही। तो मैं बोली पूरे बदन पर कर दे। मैं अपने सारे कपड़े उतार दी। वो मेरे खेत को देखकर पागल हो गया, उसका हाथ थरथराने लगा। वो कांपती हाथों से मेरे खेत तेल लगाना शुरू किया। वो मेरी बॉल पर और मेरी खेत में ज्यादा मालिश कर रहा था। मैं बोला हरामखोर क्यों, और तुझे मेरे खेत पर कहीं और जगह दिखाई नहीं दे रहा है जो मेरी बॉल पर और मेरी खेत पर मालिश कर रहा है? क्यों मेरी थकन सिर्फ इन्हीं दो जगहों पर है? तो वो बोला उलट जाओ। मैं उलट गई। अब मेरी पावरोटी पर मालिश करने लगा। अब तो मेरा जिस्म आग में जलने लगा और उसकी जो हालत हो रही थी वो मुझे ही पता है। दोस्तों उसका कलम खड़ा हो गया था, उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी। वो सिसकारियां ले रहा था, अंगड़ाइयां ले रहा था। मैं बोली चल अब मैं ज्यादा परेशान नहीं करूंगी, आजा ला अपना कलम। मैं अपने हाथों से उसका कलम पकड़कर घोटने लगी। वो आंखें बंद किए अपना कलम घोटवा रहा था। तब तक मेरी खेत काफी पानी हो गई थी, मैं काफी मैक्स हो चुकी थी। मैंने उसको कहा आज तू खुश कर दे, जैसे मुझे ठोकना चाहता है वैसे तू मुझे ठोक ले, मैं मना नहीं करूंगी। वो पहले मेरी बॉल पर टूट पड़ा, दबाने लगा, पीने लगा, फिर वो मेरी खेत चाटने लगा। वो अपना कलम मेरी खेत पर सेट किया और पूरा कलम एक बार में ही घुसा दिया। अब वो धक्के देने लगा और मैं नीचे से धक्के देने लगी। वो जोर जोर से चोद रहा था और मैं पावरोटी उठा उठा कर ठोकवा रही थी। दोस्तों कमरे में चप की आवाज आ रही थी, खेत की आवाज मच मच कर रही थी। मैं उसको अपने बाहों में भरी हुई थी, कभी जो मेरे होठ को पिता, कभी मेरी बॉल को, कभी गर्दन पर पिता, कभी वो समुंदर को, और जोर जोर से धक्के दे रहा था। मैं पाँव रोटी उठा उठा कर जोर जोर से आवाज निकाल रही थी, कह रही थी ठोक मुझे ठीक, और वो जोर जोर से डाल रहा था। दोस्तों करीब 1 घंटे बाद वो झड़ा में उसका पानी अपने खेत में ले ली और सुखा ले गई और फिर उसका कलम चाटकर साफ कर दी। करीब 2 घंटे बाद वो फिर से मुझे ठोकने लगा। रात भर में करीब 3 बार वो मुझे ठोका। सुबह तक वो मेरे साथ था, फिर वो नहा धोकर चला गया। मैं उसको बोल दी जब भी आएगा यही आ जाना और जितना मर्जी रहना, औरत ठोकाना। वो बोला ठीक है, इस बार मैं 7 दिन तक रहूंगा और जब भी आऊंगा यही रहूंगा।